नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP एग्ज़ामिनेशन में। आज हम मोलैलिटी के कॉन्सेप्ट को करेंगे, जो कि TGT नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में मेनली इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो ये मोलैरिटी और मोलैलिटी हैं, ये टर्म्स हमें किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में बताती है। हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जैसे कि NaCl प्लस वाटर, तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बताते हैं हमें ये टर्म्स मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो मोलैरिटी को करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ये क्या होता है? ये होता है रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं स्मॉल n से और वॉल्यूम को V से। जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्या मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या नहीं। तो यस, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब सेकंड केस करेंगे हम मोलैरिटी का, जिसमें डाइल्यूशन की बात करेंगे। जब किसी सॉल्यूशन में ऐड करेंगे या फिर उसको डाइल्यूट करेंगे तो उसकी जो मोलैरिटी होगी या उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी M1V1 इक्वल टू M2V2। अब देखते हैं मोलैलिटी को। मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और ये होता है रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये आपने ध्यान रखना है कि मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी kg में। तो आपको पता लग गया है कि मोलैरिटी क्या होता है और मोलैलिटी क्या होता है, और डाइल्यूशन के केस में मोलैलिटी क्या होती है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट इज़ द मोलैरिटी इफ़ सॉल्यूशन कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। तो हमारे पास इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है? मास बताया है 5.85 ग्राम और वॉल्यूम बताया है 500 ml। हमें निकालनी है मोलैरिटी। हमें पता है कि मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास जो कि है 5.85, और जो मॉलिक्यूलर मास है उसको निकालेंगे। सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35। तो ये आया 58 ये होता है 35.5। तो ये आया टोटल 58.5। तो हमारा जो n है वो है 5.85, 58.5, और डिवाइड करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 500। ये है मिलीलीटर, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है लीटर में, तो हम डिवाइड करेंगे 1000 से। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। वन अपॉन 10 2, ये आया आपका 0.1 अपॉन 0.5 विच इज़ इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन, मतलब 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन। तो इसमें क्या क्या दिया है, मोलैरिटी आपको गिवन है 3m, वॉल्यूम है 100 ml, और निकालना क्या है हमने, मास, जिसको x से डिनोट करते हैं हम, इसको निकालना है। हमारे पास जो गिवन फॉर्मूला है वो है मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स n को निकालते हैं फर्स्टली। गिवन मास हमारे पास नहीं दिया है Na2 का, तो हम इसको लेंगे x, जो हमारे पास इसका मोलर मास होगा। तो सोडियम का होता है 23, तो 2 एटम है, प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 × 16, ये आया 106। तो हमारे पास जो मोलर मास है वो है 106। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम n की वैल्यू x अपॉन 106, वॉल्यूम है 100, पर ये मिलीलीटर में है, इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में, और मोलैरिटी है हमारे पास 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, इससे करते हैं हम ये आया आपका 318/10, 31.8 ग्राम। अब आपको इस टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल आएंगे, चाहे उसमें मास निकालने को बोला हो या मोलैरिटी या फिर नंबर ऑफ मोल्स, तो आप इस तरीके से फॉर्मूले को इंटरचेंज करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसमें है 500 ml ऑफ अ 5 मोलैरिटी सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, देखो डाइल्यूटेड टू 1500 मिलीलीटर, व्हाट विल बी दी मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। अब जब डाइल्यूट का केस होता है तो हमने अभी देखा था, इसका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का M1V1 इक्वल टू M2V2। तो यहाँ पे M1 कितना दिया है 5m, और वॉल्यूम है 500, M2 हमें निकालना है, और V2 दिया है 1500। तो M2 को निकालेंगे, तो 1500 5 3 1.66 मोलैरिटी आ गई 1.66। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलैरिटी। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, जो गिवन है वो है मास ऑफ NaOH 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है 100 ग्राम। तो हम यहीं से निकाल सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। हमें पता है मोलैरिटी में
मास ऑफ सॉल्वेंट यूज़ होगा, तो अगर पूरा सॉल्यूशन जो है वो है 100 ग्राम, उसमें जो हमारा सॉल्यूट है वो है 20 ग्राम, तो बचा कितना 80। तो जो 80 ग्राम है वो है हमारा सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg number of moles given mass molar upon molar mass divided by mass of solvent in kg। तो गिवन मास है हमारे पास 20 ग्राम, मोलर मास NaOH का होता है 40, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80, पर ये है ग्राम में, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, डिवाइड करेंगे 1000। अब जो जो करता है वो काटो, बच्चा 1/2 इंटू 100/8, ये आया 50, 6 48.25। तो हमारे पास जो मोलैलिटी आई वो आई 6.25। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।